दोस्तों, एप्स्टीन फाइल से जुड़ी परतें अब धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। तमाम बातें अब सामने आ रही हैं, कबूलनामे भी हो रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने अब तक जितने आरोप लगाए थे उससे तो भाजपा नेता भागते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब आखिरकार जवाब भी देना पड़ रहा है और कबूलनामा भी देना पड़ रहा है। अब तो भाजपा के मंत्री हरदीप पुरी ने मान लिया है कि वो एप्स्टीन से 3 से 4 बार मिले हैं। क्या कबूलनामा उन्होंने दिया है, राहुल गांधी ने क्या कहा था और अब क्या कह रहे हैं, सब कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, बीजेपी मंत्री हरदीप पुरी ने कबूल किया है कि वो चाइल्ड सेक्स ऑफेंडर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अपराधी जेफरी एप्स्टीन से 3 से 4 बार मिले हैं। लेकिन ये बातचीत पूरी तरीके से प्रोफेशनल थी, जो कि इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन मल्टीलेटरलिज्म और दूसरे इंटरनेशनल कामों से जुड़ी हुई थी, ऐसा उनका कहना है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने लोकसभा में एप्स्टीन फाइल को लेकर पुरी का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि अनिल अंबानी को जेल क्यों नहीं हुई, क्योंकि उनका नाम एप्स्टीन फाइल में है। मैं जानता हूं कि उनको एप्स्टीन से किसने मिलवाया था। हरदीप पुरी भी जानते हैं कि किसने मिलवाया था। इतना ही नहीं दोस्तों, संसद के बाहर भी राहुल गांधी ने इसे लेकर तमाम बयान दिए। उनका कहना था कि अमेरिका के न्याय विभाग के पास एप्स्टीन से जुड़ी फाइलें हैं, जिसमें हरदीप पुरी और अनिल अंबानी के नाम है। अडानी का केस चल रहा है, उनमें सामने आए हैं। सरकार ने 18 महीनों से कोई जवाब नहीं दिया है। प्रधानमंत्री पर सीधा हमला है। प्रधानमंत्री ने डेटा, ऊर्जा, सुरक्षा, रक्षा और किसानों के मामले में जो किया है, बिना दबाव के कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर सकता है जैसा हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। सुनिए। मैंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स हैं एप्स्टीन पे, हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है। अंबानी का केस अदानी का केस चल रहा है, उसमें समन्स आई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 महीने के लिए रिप्लाई नहीं दिया है। डायरेक्ट प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पे, वो सब जानते हैं। बट मेन बात ये है, देखिए, बिना प्रेशर कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कर सकता है। जो हुआ है, जो किसानों के साथ हुआ है, डेटा के साथ हुआ है, डिफेंस के साथ हुआ है, एनर्जी सिक्योरिटी के साथ हुआ है, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है नॉर्मल सिचुएशन में। वो जब ही करेगा जब किसी ने मतलब चोक लगा रखा। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने तमाम आरोप लगाते हुए ये कहा था कि सरकार जो है, जिस तरीके से अमेरिका की हर बात मान रही है, हमें किससे डील करनी है, किससे नहीं करनी, किससे तेल खरीदना है, किससे नहीं खरीदना, ये भी हमें अमेरिका बता रहा है और हम उनके सामने झुकते भी जा रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ ये ट्रेड डील नहीं है, बल्कि वजह इससे भी बहुत बड़ी है। जाहिर है, जेफरी एप्स्टीन से जुड़े हुए जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें तमाम भाजपा के नेताओं का नाम निकल करके सामने आ रहा है, अडानी और अंबानी का नाम निकल के सामने आ रहा है, जिसकी वजह से ये जो तमाम चीजें हैं ये हो रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री को अमेरिका की बातें माननी पड़ी हैं। इस तरीके के तमाम आरोप राहुल गांधी ने लगाए थे। दोस्तों, आपको बता दें, कांग्रेस ने 1 फरवरी को लगातार दूसरे दिन एप्स्टीन फाइल का मुद्दा उठाया था। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी 2 पोस्ट एक्स पर किए थे। इसमें अनिल अंबानी और अमेरिका के यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के बीच 16 मई 2017 को जो चैट हुई थी, उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया था। अनिल अंबानी इस चैट में एप्स्टीन से कुशनर और बैनर से मुलाकात करने की मदद मांगते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी है। साथ ही वो ट्रंप और मोदी की मुलाकात के लिए भी एप्स्टीन की हेल्प मांग रहे हैं। दोस्तों, खेड़ा की दूसरी पोस्ट में 24 मई 2019 को जेफरी एप्स्टीन ने स्टीव बैनन से भी बातचीत की है और उसका भी स्क्रीनशॉट शेयर किया। इसमें एप्स्टीन ने बैनन से कहा है कि मोदी की मीटिंग सच में दिलचस्प थी। मोदी के जो आदमी हैं, उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में कोई भी उनसे बात नहीं करता। इससे पहले खेड़ा ने 31 जनवरी को दावा किया था कि पीएम मोदी ने मानव तस्करी, नाबालिगों के यौन शोषण और बलात्कार के दोषी जेफरी एप्स्टीन की सलाह मानी। अमेरिका के राष्ट्रपति को फायदा पहुंचाने के लिए इजराइल में नाच गाना तक किया। इतना बड़ा आरोप लगा। इससे कुछ हफ्ते पहले उनकी मुलाकात हुई थी। ये तमाम बातें खुलकर सामने आ रही हैं दोस्तों। हालांकि फिर एप्स्टीन फाइल पर विदेश मंत्रालय का बयान भी आ जाता है। इसमें कहा गया कि हमने एप्स्टीन फाइल से जुड़े एक ईमेल को लेकर आई खबर देखी, जिसमें पीएम मोदी के इजराइल दौरे का जिक्र है। जुलाई 2017 में पीएम मोदी का इजराइल जाना आधिकारिक और सच बात है। हालांकि ईमेल में इसके अलावा कही गई जितनी भी बातें हैं, वो सिर्फ एक दोषी की मनगढ़ंत और बेकार बातें हैं, जिन्हें पूरी तरीके से खारिज किया जाना चाहिए। यानी कि इजराइल जाना तो स्वीकार कर लिया, लेकिन बाकी जो बातें कही गई उनको पूरी तरीके से एक दोषी की मनगढ़ंत बातें बता दिया, मतलब इमेजिनरी बातें बता दिया।
दोस्तों अब पुरी जो है वो अपने ऊपर लगे हुए तमाम आरोपों पर सफाई देने सामने आ गए हैं। पुरी ने इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने एप्स्टीन के आपराधिक मामलों से अपना कोई संबंध होने के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि जब मैंने मई 2009 से न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला था, तब से लेकर 2017 में मंत्री बनने तक की अवधि में 30 लाख ईमेल जारी किए गए हैं। इस दौरान केवल 3 या 4 बैठकों का ही जिक्र किया गया है और मेरी बातचीत पूरी तरीके से पेशेवर थी। दोस्तों पुरी ने यह भी बताया कि वो लिंक्डइन के संस्थापक रीड हॉफमैन से भी मिले थे, लेकिन ये मुलाकात भारत में इंटरनेट और कारोबार के अवसरों पर पेशेवर चर्चा की थी। मतलब एक तरीके से प्रोफेशनल बातचीत थी ये। दोस्तों पुरी ने साफ कह दिया है कि ये जो तमाम मुलाकातें हुई हैं उनका किसी भी तरीके की किसी गलत गतिविधि से कोई लेना देना ही नहीं है। अब उनकी इस सफाई पर यूथ कांग्रेस ने जो है ट्वीट करते हुए कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने लिखा है, हरदीप पुरी जी, आईपीआई के नाम पर आप एक बाल बलात्कारी को इज्जत देना बंद करें। आपने माना कि आप जेफरी एप्स्टीन से 4 बार मिले। 2008 में ही पूरी दुनिया को पता चल गया था कि एप्स्टीन कोई इन्फ्लुएंसर नहीं बल्कि मासूम बच्चियों का सौदागर है। क्या भारत के मंत्री इतने लाचार हैं कि उन्हें थीमेटिक चर्चा के लिए एक पेडोफाइल की जरूरत पड़ी? 2008 के बाद एक मुजरिम के साथ आपकी ये मुलाकातें प्रोफेशनल नहीं बल्कि संदेहास्पद है। आपकी शर्मनाक नजदीकी को डेलीगेशन के पीछे मत छिपाइए। देश जानना चाहता है कि उस दरिंदे के साथ आपकी असल में क्या खिचड़ी पक रही थी। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि राहुल गांधी के संसद में कहने के बाद आखिरकार हरदीप पुरी को यह मानना पड़ा है कि वो एप्स्टीन जैसे दरिंदे से मिले हैं। हालांकि अब सवाल यह है कि इतने घिनौने दोष सिद्ध होने के बाद भी आप उनसे मेलजोल रख क्यों रहे थे? आप उन्हें मेल्स क्यों लिख रहे थे? ये सबसे बड़ा सवाल है जो इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर जनता उठा रही है और खासतौर पर कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं वो अब भी अपने आरोपों पर अड़े हुए हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।